अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने न्यूज़ सुन ली होगी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पैनिक है कि हम अपने फंड्स को कैसे सेव करें। मैं इस वीडियो के अंदर आपको अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली सेव करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि अपने फंड्स को आप एक्सचेंज से निकाल के वैलेट्स में सेव कर लें, आपकी पेमेंट वहाँ पर सेव रहेगी। तो बहुत सारे बिगनर्स लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता कि कैसे फंड्स को वैलेट्स के अंदर सेव किया जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली वैलेट के अंदर पेमेंट को सेव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी पेमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जब आपकी पेमेंट वैलेट्स में आ जाएगी तो फिर क्रिप्टो अगर बैन भी होती है तो एक्सचेंजेस जो होती हैं वो ब्लॉक होंगी, आपके पैसे कभी वैलेट से ज़ाया नहीं होंगे। मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पे बता दूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, अगर आप किसी और कंट्री से भी हैं तो अपनी पेमेंट जो है आप वैलेट में सेव रखें। आपकी पेमेंट जो है वैलेट के अंदर हमेशा सेव रहती है, कभी ज़ाया या स्कैम होने का आपके साथ किसी किस्म का डर नहीं होता। अच्छा यार, एक चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि यार क्रिप्टो को क्यों बैन कर रहे हैं, क्रिप्टो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यार मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि क्रिप्टो को आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने फंड्स इसमें ऐड करने हैं, या कैसे इसे इस्तेमाल करते हुए आपने प्रॉफिट लेना है। अब इसमें अब देखें, जैसे रिसेंटली दो एप्लीकेशंस बहुत बड़ी थी जिन्होंने इंतहा लेवल का स्कैम किया, आईडीए और जावा आई। इन दोनों ने इतने इतने बड़े स्कैम किए कि मैं कहता हूं कि लोगों ने अपनी गाड़ियां घर तक बेच के इसमें लगा दिए और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। और अब इन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर पेमेंट कहां से ऐड हो रही थी? बाइनांस से, ठीक है, एक्सचेंजेस से। अब सिर्फ इस वजह से मैं कहता हूं कि ये ब्लॉक कर रहे हैं तो शायद ये एक अच्छा ही स्टेप होगा, मैं तो ये समझता हूं। क्यों अच्छा कह रहा हूं? अच्छा तो वैसे नहीं है, एक मार्केट है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे छोटे लोग हैं या जिन्हें समझ नहीं है इस चीज़ की, वो इस एक्सचेंजेस के थ्रू इन एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की स्कैम एप्लीकेशंस में पेमेंट ऐड कर देते हैं और बाद में अपने पैसे ज़ाया करते हैं। तो अगर ये एक्सचेंजेस ही नहीं होंगी तो वो इस तरह की एप्लीकेशन पे नहीं फंसेंगे। तो अगर आप सर्वे करके देखो तो मैं कहता हूं कि लाखों नहीं करोड़ों रुपया जो है वो लास्ट ईयर के अंदर अंदर लोगों ने इस तरह की स्कैम एप्लीकेशंस में ऐड किया है और गोरों को इस चीज़ का फायदा मिल जाता है। वो हम जैसे एशियन लोग जो बेवकूफ़ हैं उन्हें प्रॉफिट के लालच में बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे निकलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से शायद क्रिप्टो जो है वो बैन हो रही है। तो ऑप्सो अल्लाह ताला सब बेहतर करे। तो चलिए अभी मोबाइल पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अपने क्रिप्टो फंड्स को सेव करना है। जस्ट मैं अपने मोबाइल पे आ चुका हूँ। जस्ट आपने यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपने सर्च करना है यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट। ठीक हो गया, ये देखें टॉप पे आ रहा है ट्रस्ट वैलेट, ये वाला है। आपने जस्ट इसे यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है, आपने इसे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। मेरे यहाँ पे अपडेट आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपने फर्स्ट टाइम करना तो आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना। जस्ट इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लगानी है और पासवर्ड सेट कर लेना है। और आपको ये एक की सेंड की जाती है कुछ वर्ड्स के अंदर, ठीक है। आपने उस की को भी सेव कर लेना है और अपने पासवर्ड को भी सेव कर लेना है। ये इसका जो पासवर्ड होता है ना बेसिकली ट्रस्ट वैलेट का, वही इसकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। अगर आप वो पासवर्ड भूल जाते हैं वो ना तो रिकवर होता है और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और हर चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपने ट्रस्ट वैलेट के पासवर्ड को कभी नहीं भूलना। ये आपका फिंगरप्रिंट भी साथ ही उसी वक्त अटैच कर लेगा। आपने जस्ट यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगा लेना है और आपका ये पासवर्ड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जब आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इंस्टॉल करना बहुत आसान है, जस्ट चंद सेकंड्स के अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पेमेंट जो है वो डॉलर्स के अंदर यहाँ पे सेव करना चाहते हैं या किसी और करेंसी में, अगर किसी और में करना चाहते हैं तो वो भी करेंसी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप डॉलर में करना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऊपर सर्च कर लेना है USDT। ये देखें USDT। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स के अंदर आपको USDT मिल जाते हैं। ये देखें USDT, उसके सामने लिखा है BEP20, ठीक है, ये नेटवर्क है। उसके बाद TRC20, ERC20। अब अगर हम यहाँ पे जाएं बाइनांस के ऊपर तो मैं आपको ये चीज़ भी साथ में चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अगर हम बाइनांस पे जाते हैं, यहाँ पे मैं डॉलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क में आता हूँ तो ये देखें उसने हमें सारे नेटवर्क्स दिए हैं यहाँ पे और सामने फ़ीस और टाइम बताया है। अब ये देखें BEP20 है, इसमें हमारी फ़ीस लगेगी
29 सेंट और 5 मिनट में हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसी तरह EOS है, इसमें $1 फ़ीस है 5 मिनट। इसी तरह ये नियर है, इसमें $1, अथीरियम की $9 फ़ीस है, ठीक है। पॉलीगॉन की सबसे कम है लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट है, बाकी इनकी $1 है। और सबसे ज़्यादा यानी कि जो लो प्राइस है वो BEP20 और पॉलीगॉन की है। मैं यहाँ पे BEP20 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये देखें, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन 5 मिनट में हमें मिल जाएगी। ये देखें BEP20 है, इसके सामने आपने इसे इस तरह ऑन करना है और ये देखें अभी बैक आएंगे तो ये आपके यहाँ पे होम पेज पे ऐड हो गया। अब इस पर आपने वन टाइम क्लिक करना है, तो यहाँ पे अब आप डॉलर्स रिसीव करना चाहते हैं तो आपने रिसीव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये इसका एड्रेस जो है यहाँ से कॉपी कर लेना, ये कॉपी का ऑप्शन है, आप इस पर वन टाइम क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस जो है ये कॉपी हो गया। और ये BEP20 का है, ये आपने हमेशा साथ नेटवर्क ज़रूर देखना है। अगर आप नेटवर्क जो है वो रॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। मैं दोबारा बाइनांस पे वापस आता हूँ, अपनी बाइनांस एप्लीकेशन पे। इसे मैं बैक करके आपको शुरू से चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, बाइनांस ओपन किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे वैलेट पे जाना है, ठीक है। जैसे ही होम पेज पे आएंगे उसके बाद आपने वैलेट्स के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे विड्रा के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट करने हैं USDT। तो उसके बाद आपने सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, यहाँ पे जो आपने एड्रेस अभी वहाँ से कॉपी किया है ट्रस्ट वैलेट का, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है BNB स्मार्ट चेन BEP20। अब यहाँ पे अगर आप कितने डॉलर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपने लिख देना है। आप अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं, मैक्स पे क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कम करना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे $15 करना चाहता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया है कि $15 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी फ़ीस कट के 14.71 सेंट जो है वो आपको रिसीव होंगे। मैं विड्रा के बटन पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। ये ले जी, मेरी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी ये वाली पेमेंट जो है आपको आपके ट्रस्ट वैलेट में रिसीव हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे 5 मिनट करते हैं जी वेट, और मैं फिर आपको यहाँ पे बैक चेक करवाता हूँ ट्रस्ट वैलेट के अंदर। दोबारा जाता हूँ जी ट्रस्ट वैलेट में। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप जब आपने इस पर अकाउंट बनाना है ना, अपना जीमेल लगानी और साथ पासवर्ड लगाना है, वो पासवर्ड आपने अपना ज़रूर सेव करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो भाई आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आपने पासवर्ड को हमेशा सेव कर लेना है, कहीं लिख के आपने रखना है, क्योंकि इसका पासवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है इसमें। तो अभी यहाँ पे पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो अभी हम वेट करते हैं। ये ले जी, ये जस्ट 1 मिनट के अंदर मुझे पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे आप देख लें $14.70 जो है वो मेरे वैलेट में आ चुके हैं, और यहाँ पे नीचे डॉलर्स के सामने भी ये देखें पेमेंट आ रही है। अब तो ये एक सिंपल सा काम था जिसकी मदद से आप अपनी पेमेंट को 100% सेव कर सकते हैं। बाइनांस की जो एप्लीकेशन है या दूसरी एप्लीकेशन है ट्रेडिंग की, वो बंद हो सकती हैं, लेकिन ये जो वैलेट्स होते हैं ये बंद नहीं होते, ये आपके चलते रहते हैं। ये आप किसी भी कंट्री में जाके अपनी पेमेंट को विड्रा करवा सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर पे अपनी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इस तरह आपने अपनी पेमेंट को सेव कर लेना। मैंने प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे गाइड की हैं आपको समझ आई होगी। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी अपनी पेमेंट को सेव रखें, क्योंकि भाई कोई पता नहीं किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बी केयरफुल रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।